नमस्कार प्रिय अनुजो, तुम्हारा स्वागत है सुबह की चर्चा में। आजकल भाई हमारे बाल कितने गंदे तरीके से दिख रहे हैं, पर कोई नहीं, नहाने धोने के बाद थोड़े से अच्छे दिखने लगते हैं भाई। वैसे भी लौंडे सुबह उठने के बाद, तो अगर कोई लौंडा अच्छा दिख रहा है मतलब लौंडा नहीं है, तुम इस तरीके से कंसिडर कर सकते हो। लौंडे हमेशा सुबह उठने के बाद गंदे ही दिखते हैं और देखने भी चाहिए। वापस आते हैं मुद्दे पे। आज का भाई वेट बड़ा अच्छा निकला, जो कि था 82.10। भाई साहब देख के मज़ा आ गया हमें, देख के कि हम इतना अच्छा एक तरीके से कैलोरी इंटेक बनाए हुए हैं, बस अभी ट्रैक करने लगे हैं। वो वाली कोई बाकायदगी नहीं हो रही इस टाइम पे कि हम रैंडमली कुछ भी खा ले रहे हैं। हर एक चीज़ टू द पॉइंट ट्रैक करके खा रहे हैं और हमें पता है, और हम अच्छे क्वांटिटी में खा रहे हैं। क्वां बोल रहे हैं, क्वांटिटी में खा रहे हैं, क्योंकि हम पूरे दिन में कितनी, सही बताएं तो करीब 4 से 5 मील लेते हैं। कभी कभी 2 मील को हमें कंबाइन करना पड़ता है, डिपेंडिंग कि अगर जैसे हम प्री वर्कआउट मील लेते हैं तो वो मोस्टली 2 मील की कॉम्बिनेशन होता है। शाम के टाइम हमने कुछ मील्स में चेंजेस किए हैं, जैसे कि अभी सुबह हम पहले स्वीट पोटैटो का वो बनाते थे, केक जैसा या फिर तुम ब्राउनी कह लो, तो वो हमने शिफ्ट कर दिए शाम के टाइम। एंड वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ सही हमें लगी कि पोस्ट वर्कआउट से पहले जो हमारा भी राइस है, जिससे हम मोस्टली कार्ब लेते हैं, तो वो 60 ग्राम है, तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है ड्यूरिंग वर्कआउट पंप और एक एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। और उसके साथ भी हम फ्रूट सैलेड वगैरह भी लेते हैं, तो वो चीज़ भी अच्छे से प्रोवाइड करती है। फ्रूट सैलेड में क्या होता है, हमारा खरबूजा ही होता है और दही होती है और सेब होता है। तो चीज़ें सिंपल ही हैं, कुछ भी अभी कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। बस अच्छी एनर्जी मिले शरीर को, जिसको हम यूज़ कर सकें वर्कआउट के टाइम, एंड इन द एंड मसल ग्रो हो। स्लीप भी हमारी एकदम परफेक्ट है अब, क्योंकि उसको लेके ज़्यादा स्ट्रेस नहीं ले रहे हैं, तो वो भी अच्छी आती है। रात को 1 से 2 बार उठते हैं हम एक नंबर के लिए, बट वो सब मैनेज हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं लगता कि हमें दोबारा नींद नहीं आती, हमें बहुत अच्छी नींद आती है। और मोस्टली ये हो रहा है कि हमें एक 5 से 6 घंटे की कंटिन्यू विंडो में सो रहे हैं, तो वो रिकवरी में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहा है। तो ये चीज़ हमें बतानी थी। बाकी आज आर्म्स डे है, तो आज वैसे कैलोरी कम बर्न होती हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स हिट कर सकें, यानी 15,000 के आसपास आज हम टच कर जाएं, जो नॉर्मली हम 13,000 पे हिट करते हैं। तो देखते हैं कैसे रहता है। बाकी भाई तुमसे मिलते हैं जिम में आर्म्स डे के साथ। Check. Fuck. We send you into space. Fuck.
नमस्कार प्रिय अनुजो, तुम्हारा स्वागत है किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो सीन ऐसा भाई, अभी तुम ये देख रहे हो, पहले बता दें, ये 0 शुगर वाली है और एक तरीके से ये 0 कैलोरी है। इसमें कितनी 0 कैलोरी है पर 100 ml, और इसमें सोडियम होता है 7.8 mg होता है, तो सोडियम भी इतना ज्यादा नहीं है। वापस आते हैं मुद्दे पे। ये हम इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि थाली दोपहर में जो है ना, सेकंड मील और थर्ड मील के बीच में हमें भूख लगने लगती है और हम कुछ अटपटा चटपटा नहीं खाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमने ये ऐड करी। और उसी से रिलेटेड आज हमें बात भी करनी थी, मतलब कि चर्चा का विषय भी वही है कि तुमने कुछ दिन पहले देखा होगा कि हमारा वेट जो है काफी ज्यादा ऑल ऑफ सडन बढ़ रहा था, और उसको लेके हम शायद इतना ज्यादा बोल नहीं रहे थे, पर कहीं ना कहीं हम उसके बारे में सोच रहे थे और टेंशन फ्री थे। इतना नहीं सोच रहे थे जितना कट पे सोचते थे। बट बढ़ना एक अलग चीज होती है, एंड देन तुम्हारे हाथ से आउट ऑफ कंट्रोल होके बढ़ना एक अलग चीज है। दोनों चीज में अंतर है भाई, कि तुम्हारा वेट बढ़ रहा है, तुम गेनिंग पे हो, अच्छी चीज है ना, गलत चीज नहीं, क्योंकि गेनिंग का पर्पज ही यही है कि तुम्हें बढ़ाना है वेट। लेकिन जब वो चीज तुम्हारे काबू में नहीं होती ना, कि वो खुद से हो रही है, तब चीजें थोड़ी सी एक तरीके से गलत डायरेक्शन में है, मतलब कि तुम्हें उसको कंट्रोल में करना है। हमारा क्या एम है कि हम पर मंथ 1 kg का गोल करके रखे हैं कि हमें एनी हाउ, अभी अगेन ऐसी, एक तो साला में इतना फंबल मार रहा है कि अभी हम एकदम पूरा जोन में नहीं आए हैं। सही बताए तो अभी हम उस पोजीशन पे हैं जहां हम अपना वेट स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि प्रेप के बाद क्या होता है, तुम्हारा वेट बाउंस करता है अचानक से, एंड देन वो थोड़ा सा टाइम लेता है स्टेबल होने में। यहाँ पे वो थोड़ा सा जिगजैग कर रहा होता है, क्योंकि तुम डाइट पे पूरे कांस्टेंट नहीं होते हो। यहाँ तुम्हारा थोड़ा सा फैट भी बढ़ता है, एंड तुम थोड़ा सा ग्लाइकोजन लेवल वगैरह तुम्हारा रिस्टोर होता है, तुम ज्यादा बफ्ड अप दिखते हो, वो सारी चीजें पॉजिटिव होती हैं। बट अगेन, तुम्हें गेनिंग फेज पे जाने से पहले एक छोटी सी फेज रखनी होती है जहां तुम चीजों को थोड़ा सा स्टेबल कर सको, तुम्हारे हेल्थ वाइज, चाहे वो हार्मोनली हो, चाहे एनर्जी लेवल हो, चाहे वो हंगर लेवल हो। इन सारी चीजों को स्टेबल करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अभी हम कहेंगे कि हम ऑलमोस्ट उस पॉइंट पे हैं, वर्ज पे हैं, जहां हम अपना वेट स्टेबल करने लगे हैं। एंड बाकी सारी चीजें तो है ही स्टेबल, चाहे वो हमारी स्लीप हो, चाहे वो हमारी एनर्जी लेवल हो, चाहे वो हमारा फोकस हो, वो सारी चीजें हैं। बट कुछ दिन पहले तुमने देखा होगा कि हमारा वेट बहुत ज्यादा बाउंस कर रहा था, और पॉजिटिव ही, मतलब एक तरीके से ज्यादा ही जा रहा था, और वो हमारे काबू में नहीं था। 80 आ रहा है, 80 से इसकी महंगा 81, 83 ऐसे तक पहुंच गया था। तो क्या गलती हम कर रहे थे, तुम्हें याद हो कि हम बहुत ज्यादा फूड फोकस्ड हो गए थे। फूड फोकस होना गलत नहीं है, बट तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम जो खा रहे हो वो तुम्हारी डाइट में होना चाहिए, प्लस उसकी कैलोरी तुम काउंट करो। हम क्या करते हैं कि मोस्टली, जैसे मान के चलो, अगर हम अभी 3000 कैलोरी या 2800 कैलोरी हम कर रहे हैं, तो हमारा क्या एम होता है कि हम 2600 कैलोरी का अपना डाइट प्लान बनाते हैं, और उसमें भी चीजें थोड़ी सी लोअर रखते हैं। क्यों क्यों रखते हैं, इसका भी बात बताते हैं। क्योंकि एक दो चीज होती हैं जो हम बीच बीच में खाते हैं, जैसे आलमंड हुए या पीनट्स हुई, गिन के खाते हैं। ये चीज भी हम बता दें कि अगर हम मान के चलो आलमंड खा रहे हैं, तो पूरे दिन में हम 8 आलमंड हम अलग से खाते हैं, एंड सेम चीज पीनट्स के साथ। उसके अलावा कोई स्नैकिंग नहीं थी कुछ दिनों तक। लेकिन उसके बाद तुम्हें याद होगा कि हमने बिस्किट बनाए थे, हमने चॉकलेट बनाई थी, हम अलग अलग चीज बना रहे थे, एंड वो हम डाइट के ऊपर खा रहे थे। तो वो चीज एक तरीके से हम ट्रैक नहीं कर रहे थे, एंड हमें लग रहा था अरे कोई दिक्कत नहीं है, ये तो तुम खा ही सकते हो, हेल्दी तो है। पर अगेन, तुम्हें याद होना चाहिए, और तुम्हें पता भी होना चाहिए कि अत्यधिक मात्रा में हेल्दी भी खाना अच्छा नहीं है। अगर वो तुम्हारे गोल के ऊपर है, या तुम्हारा जो कैलोरीज का रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर है, तो वो उसका रिजल्ट तुम्हें मिलेगा, अब चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो निगेटिव हो। एंड इस केस में वो निगेटिव ही था कि हमारा वेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। हम अचानक से देख रहे थे कि, और मोस्टली इस केस में जो चीजें बढ़ती हैं दो ही होती हैं, एक तो तुम्हारा वाटर वेट और दूसरा तुम्हारा फैट। क्योंकि इतनी जल्दी तुम मसल गेन नहीं कर सकते, और क्या ही होगा फिर वो, क्योंकि वाटर रिटेंशन भी होगा और फैट भी तुम गेन करोगे ही करोगे। तो इसलिए वो चीज हमने कंट्रोल में लाई, और आज हमने देखा कि हमारा वेट अच्छे अमाउंट में, यानी कंट्रोल में आया है कि 82.1 पे है। कोशिश हम ये करेंगे कि हो सकता है कल हमारा थोड़ा सा ज्यादा आए या फिर ना भी आए, लेकिन हमें पता है कि आज हम कितने, करीब 13,247 स्टेप्स चले हैं, और अभी 5-10 मिनट और चलेंगे तो ये 14,000 हो जाने हैं। मतलब कि ये एग्जैक्ट 14,000 नहीं, क्योंकि 2,000 बाइक के भी हैं, लेकिन
और दिन के कंपैरिजन में हम 12,000 के ऊपर स्टेप सेट करेंगे। तो ये चीज़ पॉजिटिव है। एंड आज का वर्कआउट भी काफ़ी ज़्यादा हाई वॉल्यूम था, तो हमने कैलोरी उसमें भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से बर्न करी है। एंड आज हर एक चीज़ हमने ट्रैक करी थी, तो वो चीज़ थी कि जो हमें कॉन्फिडेंट दे रही है कि नहीं, आज तुमने सही दिन बिताया है, सारी चीज़ें तुमने ट्रैक करी हैं। तो हम भी यही तुम्हें रिकमेंड करेंगे कि तुम जो भी खा रहे हो उसको कंसिडर ज़रूर करो अपने गोल में। हो सकता है कि वो छोटे से छोटी चीज़ हो सकती है, एक खजूर से लेके, एक मूंगफली के दाने से लेके, एक बादाम के दाने से लेके, इवन पोहा या फिर कुछ भी तुम खाते हो, चाय की एक क्या कहते हैं, चाय का कप हो सकता है, वो भी। तो हर एक चीज़ कैलोरी एक है, तो तुम्हें उसको कंसिडर करना ही चाहिए। और वो एक बहुत बड़ा रोड़ा हो सकता है या एक तरीके से बाधा हो सकती है तुम्हारे फिटनेस गोल के अचीवमेंट को, उसको क्या कहते हैं, डिले करने में। तो यही चीज़ हमें ज्ञान पिलाई करनी थी आज। और बाकी चीज़ें तो अच्छी हैं। अभी हमने ये अपना बनाना ब्रेड केक भी बनाया है, दूसरी हमारी ये भी रेडी है। और अभी टाइम हो गया है ये मील लेने का, फिर 10 मिनट चलेंगे और फिर सो जाएंगे। और देखा है तो 10 मिनट में 1,000 स्टेप्स हो जाते हैं हमारे, तो चिल्ड है मामला। तो यहीं तक रखते हैं पंचायत। बाकी और भाई तुम्हें कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट कर देना, ताकि उसको हम किचन टॉक्स या वर्कआउट के दौरान कवर करें। बाकी तुम अपना ख्याल रखना और कल मिलते हैं लेग्स डे के साथ।